हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में, जहां पर हम नवरात्रि स्पेशल कर रहे हैं। और आज माता रानी का छठा दिन है, और छठा दिन इंडिकेट करता है करेज के लिए। सो माँ कात्यायनी देवी की आज पूजा की जाती है। जितने भी लोग, कुछ नए लोग होंगे जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई एम लाइफ कोच शीतल राठी। और मैं एनएलपी, हीलिंग मोडालिटीज और एंशियंट विजडम को अपने कोचिंग में इस्तेमाल करती हूँ, जिससे कि आप अपने लाइफ के सारे स्ट्रगल से बाहर निकल जाए। जो भी लाइफ के आपके स्ट्रेस है, टेंशन है, रिलेशनशिप इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है, बिजनेस से इशू रिलेटेड इशू है, करियर से रिलेटेड इश्यूज है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, याद रखें। पर लाइफ में कुछ समय ऐसा हो जाता है कि हमें वो सॉल्यूशन नहीं मिल पाते, और फिर हमें ऐसा लगता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अब क्या किया जाए। और उस वक्त जब आपको एक लाइट मिल जाती है, जब आपको सिर्फ एक जो है पुश मिल जाता है, आपको सही डायरेक्शन मिल जाती है, तब आप जो है रॉकेट की स्पीड से भागने लग जाते हैं। और यही काम हम लोग करते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो और एक और अनाउंसमेंट है आप सभी लोगों के लिए, कि हम लोग जो है अभी 6 मंथ्स का मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अनस्टॉपेबल यू। कि किस तरह से हम अगले 6 मंथ्स तक लगातार अपने आप पर काम करेंगे। यानी हम कह सकते हैं इसको 180 डेज ऑफ हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। कि ये प्रचुरता वाली दुनिया है, लेकिन फिर भी हम कमियों में जीते हैं। फिर भी हमें लगता है कि पैसों की कमी है, हेल्थ की कमी है, रिश्तों की कमी है, प्यार की कमी है। सो किस तरह से अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर कर इस एंशियंट विजडम का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके, एनएलपी की कुछ टेक्निक का यूज करके हम किस तरह से इस माइंड की प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। और जहां पर सब कुछ अवेलेबल है, बस हमें जो है अपना जो दृष्टिकोण जिसे हम कहते हैं, बस उसे बदलने की जरूरत है। और साथ साथ में अपनी एनर्जी को बदलने की जरूरत है। क्योंकि हर किसी में एनर्जी है, राइट? जैसे माता रानी की एनर्जी हर किसी में है, लेकिन वो छुपी हुई होती है। बस हमारा काम एक ही होता है कि उसको जगाना है, उसको उजागर करना है। ये 9 दिन भी माता रानी वही हमसे समझाने की कोशिश कर रही है कि जागो मेरे बच्चों, जागो। बाहर की लड़ाई नहीं है, ये सारी भीतर की लड़ाई है। भीतर पर विजय प्राप्त कर लो, तो बाहर में वैसे ही विजय आप ही की है। और इन लोगों ने जो जो भी देवी आपने देखी होगी आज तक, देखी आपने, मतलब हम आज छठे दिन पर है। हर दिन हम एक नई स्टोरी सुन रहे हैं। सबने अपने आंतरिक मन में विजय प्राप्त कर ली है। और जब आप आंतरिक जीवन में विजय प्राप्त कर लेते हो, तो आउटर वर्ल्ड तो जस्ट उसका रिफ्लेक्शन होता है। सो इनर वर्ल्ड में कैसे हम पीस, हैप्पीनेस, लव, जॉय को फील कर पाए, यह जर्नी उसी की है। और फिर जब ये इमोशंस हमारे पास आ जाते हैं, तो बाहर की दुनिया में तो अच्छे इमोशंस दिखने ही दिखने हैं। ओके, तो चलिए आज की स्टोरी पर चलते हैं। माँ कात्यायनी देवी। ये बात तब की है कि जब ऋषि कात्यायन ने माँ भगवती की बहुत ज्यादा साधना की, और उनसे प्रार्थना की कि माँ भगवती आप जो है मेरे बच्चे के रूप में धरती पर आइए। सो माँ ने उनकी रिक्वेस्ट को मान लिया, और बाद में वो ऋषि कात्यायन के यहाँ पर जन्म हुआ उनका, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी रखा गया। कुछ दिनों के बाद में वह उस वक्त जो है बहुत ज्यादा महिषासुर का बहुत ज्यादा मतलब देवताओं को उन्होंने प्रताड़ित करके रखा था। देवताओं पर उनके बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे थे, और महिषासुर ने सब तरफ अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया था। और सारे देवता परेशान थे, और माँ भगवती के पास गए कि माँ भगवती कुछ तो करिए। तो माँ भगवती ने कहा कि मैं अभी पृथ्वी लोक में जन्म ले रही हूँ, और इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। तो जब वो बड़ी हो रहे थे, तब एक बार महिषासुर के जो गण होते हैं, चंडमुंड, उन्होंने जो है कात्यायनी देवी को देख लिया। और उन्होंने जाकर महिषासुर के पास उनकी बहुत ज्यादा जो बताया कि वो कितनी सुंदर है। तो महिषासुर ने जाके कहा कि उनसे कहो कि मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मैंने तो तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली है। सो बाद में वो उन कात्यायनी देवी के पास गए, और कात्यायनी देवी ने एक ही चीज कही कि हमारी जो परंपरा है उसके हिसाब से मुझे मेरे होने वाले पति को युद्ध में हराना है। अगर वो हार जाएगा तो ही मैं उससे शादी करूंगी। सो महिषासुर इस बात के लिए मान गया।
और फिर उन लोगों के बीच में बहुत घमासान युद्ध हुआ। अब युद्ध में सब चीजें चल रही थी, जो है देवी ने बहुत सारे बाकी के राक्षसों को मार गिराया। जब आमने सामने आए महिषासुर और कात्यायनी देवी, तो महिषासुर ने एक काम कर दिया, वो ये कि वो बफेलो के रूप में आ गए, भैंस के रूप में आ गए। अब माता रानी के लिए ये बहुत ही बड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज हो गई थी कि कैसे इसे हैंडल करें। और फिर माता रानी तुरंत उसके उनके वो महिषासुर के सिर पर बैठ गई, वहां पर बैठ गई, और फिर बाद में उसको हराया और फिर उनका सिर काट दिया। और इसीलिए उनका नाम एक महिषासुर मर्दिनी भी रखा गया है। तो यहाँ पर जो कात्यायनी देवी आज हमें सिखा रही है वो है करेज। करेज जीवन में बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। कात्यायनी देवी जो है हमारे सिक्स चक्रा, दैट इज हमारा आज्ञा चक्रा, उससे कनेक्टेड है। यहाँ पर उन्होंने विजडम के साथ किस तरह से काम करना है, उन्होंने डायरेक्टली नहीं नहीं कहा है उस असुर को कि नहीं मैं शादी नहीं करूंगी तुमसे। उन्होंने कहा है कि हमारी परंपराओं के हिसाब से जिस जो मुझे हरा देगा उसी से मुझे शादी करनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब बफेलो के फॉर्म में वो आ गए थे तब उनको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने अपने विजडम का यूज करके तुरंत पहले उसके पीठ पर बैठ गए और फिर उसकी जो है गर्दन को दबोच लिया और बाद में वार कर दिया। तो हमें लाइफ में ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आती है जहां पर हमें समझ में नहीं आता है हमें क्या करना है, जहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या हो सकता है, अब क्या पॉसिबल है, और अब होगा भी या नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे डाउट हमारे मन में रहते हैं। यस और नो, कितने लोगों को लगता है कि ऐसे डाउट हमारे माइंड में आते हैं और हमें क्लैरिटी नहीं होती है। हम चाहते हैं कि और ज्यादा क्लैरिटी रहे लाइफ में कि हमें क्या करना है। बहुत से लोग अपने पर्पस को नहीं जान पाते कि उनका लाइफ का क्या उद्देश्य है। जैसे माँ भगवती ने हर एक रूप में बताया कोई ना कोई उद्देश्य से वो इस दुनिया में आई है। और माँ भगवती यही बात हमें भी समझाना चाहती हैं कि हे मेरे प्यारे बच्चों, आप भी जो इस दुनिया में आए हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म अनमोल रे। राइट, हमने ये सुना है कितने बार, ये भजन है, इतना प्यारा भजन है, बहुत हर एक वर्ड उसमें का इंपॉर्टेंट है। क्या है मनुष्य जन्म? मनुष्य जन्म अनमोल है, मतलब इतनी सारी स्पीसीज है इस दुनिया में, उसमें से जो मनुष्य है वो 0.01% है। सोचिए हम कितने लकी है। और एक मनुष्य शरीर ही है, जैसे बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक मनुष्य शरीर ही है जो इस विजडम को प्राप्त कर सकता है। बाकी सब लोग नहीं कर सकते, बाकी कोई भी स्पीसीज, कोई भी इंसेक्ट, कोई भी एनिमल में ये पावर नहीं है, सिर्फ मनुष्य जन्म में ही है। सो ऑफ कोर्स अगर हमें मनुष्य जन्म दिया है तो कुछ ना कुछ तो लाइफ का पर्पस होगा ही होगा। ऐसी ही जिंदगी बिताने के लिए तो ऑफ कोर्स नहीं आए होंगे हम, राइट? तो आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि क्या है मेरी जिंदगी का पर्पस, क्यों आई हूं मैं इस दुनिया में? अगर आपको कभी ये क्वेश्चन आया है तो जान लीजिए आपका पर्पस आपको बुला रहा है, आपका वो बुलावा आ चुका है। अगर ये एक बार भी आपके माइंड में क्वेश्चन आया है ना कि मैं इस दुनिया में क्यों आई हूं, जिस वक्त मेरे माइंड में क्वेश्चन आया था कि मैं इस दुनिया में या सिर्फ स्ट्रगल करने के लिए, सिर्फ घर वालों का करने के लिए, बच्चों का, हस्बैंड का, इसका ही करने नहीं आई, कुछ तो अलग काम से आई जरूर हूँ। और जिस दिन ये थॉट माइंड में आया उस दिन रास्ते ओपन होने लग गए कि क्योंकि हम सब कुछ ना कुछ कारण से ही इस दुनिया में है। कुछ ना कुछ चीजें हमारे पास ऐसी यूनिक है जो सबके पास नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ स्पेशल हम लोगों के पास है ही है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें तब पता चलेंगे जब हम इसके बारे में अवेयर हो जाएंगे। अदरवाइज तो भैया जैसी जिंदगी चल रही वो तो चलती ही रहेगी। तो आप में से भी बहुत लोगों को ये सवाल आया होगा, कितने लोग चाहते हैं कि ज्यादा मीनिंगफुल कनेक्शन हो हमारे, राइट? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब जो है आज्ञा चक्र से हमें मिलते हैं, जो कात्यायनी देवी ने आज हमें बताया है कि करेज, आपको करेज के साथ जीवन जीना है, करेज विद विजडम। करेज का मतलब नहीं कि बस गुस्सा दिखा दिया, करेज विथ विजडम, कि एंगर को पॉजिटिव वे में कैसे मैनेज करना है, अपने इमोशंस को कैसे पॉजिटिव वे में मैनेज करना है, जहां जरूरत है वहां कैसे करेज दिखानी है। और हर बार माँ का एक हाथ अभय मुद्रा में होता ही होता है। अभय मुद्रा का क्या मतलब है कि उसे वो भय रहित है, वो भय रहित है, उन्हें डर नहीं है कि कोई मुझे मार देगा, कोई कुछ करेगा। ये है अभय मुद्रा, राइट? तो हम सब भी उस भय से मुक्ति पाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक ये भय है यानी डर है हमारे पास, तब तक
सारी परेशानियों हमारे पास आ सकती है, वो बीमारी हमें कैच कर लेगी, वो रिश्ता हमारा बिगड़ जाएगा, वो पैसे का इशू हो जाएगा, या वो बिजनेस में इशू हो जाएगा, क्योंकि वो डर है हमारे पास। और डर, और डर वाली चीजों को लेकर आएगा। इसीलिए माँ का हर बार हाथ आप देखिएगा एक अभय मुद्रा में है। वो बार बार कह रही है करेज लेकर आओ, भय से मुक्ति पाओ। क्योंकि जब तक ये आपके भीतर भय होगा ना, बाहर की दुनिया आपको भय दिखाएगी, ये डर में आप रहोगे। लेकिन जिस वक्त आप अपने भीतर के डर को काबू कर लोगे, जिस वक्त आप सीख लोगे इस सब चीजों को कि किस तरह से डर से मुक्ति पानी है। सबसे ज्यादा अगर 90% पब्लिक जो होता है वो डर में ही होता है। इनफैक्ट ऐसा कहते हैं हम फियर ही जीने के लिए आते हैं, और जब हम फियर से फियरलेस वाली जर्नी में चले जाते हैं ना, तब रियल मायने में हम जीना शुरू करते हैं। अदरवाइज तो फिर ये जो काल चक्र है ना, ये चलता ही रहेगा, क्योंकि हमने सही मायने में इस जीवन को जिया नहीं है। तो अब फिर से लो अगला जन्म, अगला जन्म कौन सा होगा पता नहीं, और ये काल चक्र पूरा घूमता ही रहेगा। तो जस्ट जितने जल्दी अवेयर हो जाए उतने जल्दी अच्छा है। जितना लेट हो जाएंगे, मे बी फिर हमारे पास टाइम कितना रहेगा हम नहीं जानते। तो माँ की पूजा करें, अर्चना करें, उनकी तारीफ करें, उनकी महिमा का गुणगान करें, लेकिन एक चीज उसके साथ जरूर करें कि हे माँ, प्लीज मुझे बताओ, आप मुझे इस आज के दिन में क्या सिखाना चाहती हूँ, क्या सिखाना चाहती हूँ, आपके 9 रूप क्यों अलग अलग हैं? क्यों पहले दिन की जो माँ शैलपुत्री थी, उन्होंने ना कंटिन्यू 9 डेज क्यों नहीं किए? क्यों उन्हीं का उत्सव नहीं मनाया गया? क्यों गणपति जी का हम एक पूरे 10 दिन एक ही गणपति की आराधना करते, लेकिन यहाँ पर भगवती ने क्यों अलग अलग रूप लिए हैं? भगवती को क्यों करने की जरूरत पड़ी है? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं पता था कि नारी जो है, नारी शक्ति जो है, वो अपने आप को कमजोर मान लेगी। और उन्होंने बताया कैसे पुत्री से लेकर जीवन में वो आई, और किस तरह से वो आज्ञा चक्र तक, विजडम के लेवल तक, करेज के लेवल तक पहुंच गई। और इसके बाद की तो कहानी एक से बढ़कर एक है कि माता क्या समझाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है आज के सेशन से आपने बहुत सारी लर्निंग लेनी चाहिए। आज के सेशन में आपने क्या सीखा, क्या समझा, आप अपने जीवन में इसे कैसे अप्लाई करोगे, क्योंकि ये इनर स्ट्रेंथ की जर्नी है। देखिए ये आउटर स्ट्रेंथ की नहीं है कि आपके बाजुओं में कितना दम है ना, मन की शक्ति जो होती है, जो अंदरूनी शक्ति होती है, जाते मेंटल स्ट्रेंथ, वो आपके पास कितनी है, इमोशनल स्ट्रेंथ आपके पास कितनी है। क्या किसी के बहकावे में आप तुरंत आ जाते हो, या किसी ने कुछ आपको बोल दिया तुरंत ट्रिगर हो जाते हो? क्या पहुंच लेते हो कि ओके, इट्स ओके, ये इसकी फीलिंग है, ये इसकी मान्यता है, मैं इसको क्यों अपने आप पर हावी होने दे रही हूँ? इट्स ओके, पॉज, रिलैक्स। राइट? तो सबसे ज्यादा समझने की बात यह है, तो क्या आप लोग इस बात को कितने डिटेल में समझोगे? जब मैंने, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, वेट अ मिनट, मैंने, हाँ, जब मैंने इस बात को जाना, आपको आवाज क्लियर आ रही होगी, मैंने जब इस बात को समझा कि माता रानी जो है ना, हर दिन कुछ नया सिखा रही है, हर दिन कुछ नया समझाने की कोशिश कर रही है। आज और एक चीज जो माता रानी हमें समझाने की कोशिश कर रही है, दैट इज की चैलेंजेस फेस करो यार, फेस करो उसको, भागो मत उससे कि वो रास्ते पे प्रॉब्लम है तो इस रास्ते से चले जाएंगे, है ना, इस रिलेशनशिप में इशू है तो इस रिलेशनशिप के पास चले जाएंगे, यहां पर प्रॉब्लम हो रही है इस डॉक्टर से निकल के दूसरे डॉक्टर पे जाएंगे, या इस पर काम ही नहीं करेंगे। यानी कि हम उस प्रॉब्लम को अवॉइड करना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम को अवॉइड मत कीजिए। जितना ज्यादा आप अवॉइड करोगे ना, कहते हैं जितनी चीजें रेजिस्ट करोगे दैट परसिस्ट, वो वहीं के वहीं रह जाती। तो रेजिस्टेंस कम करना है, उस चैलेंज को फेस करना है जो हमारे सामने आ रही है। और यस, बोल्ड गोल बनाइए, अपने गोल्स, एक्शन कि गोल्स बनाना है कि ये गोल है मेरा और मुझे ये अचीव करना है, और उसके लिए मुझे क्या एक्शन लेनी है। जैसे माता रानी ने भी अपने गोल बनाए कि उनका पूरा उद्देश्य जो जीवन का था, वो यहां पर जो असुरों ने जो तबाही मचा के रखी थी उसे रोकना था, और वही उद्देश्य से वो आई थी, तो उनके पास क्लियर गोल था। तो ऐसे ही हमारे लाइफ में हम दिन में भी अपने गोल डिसाइड कर सकते हैं, मंथली गोल, ईयरली गोल भी डिसाइड कर सकते हैं कि आज से 5 साल तक का मैं क्या, कैसी जिंदगी चाहती हूँ, कैसी पर्सनालिटी चाहती हूँ, कैसी मेरी हेल्थ चाहती हूँ, कैसे मैं मेरे रिश्ते चाहती हूँ।
राइट। तो ये सारी प्रोसेसेस होती हैं, आज पर्सनल डेवलपमेंट में ये सारी प्रोसेसेस हम कराते हैं, लेकिन माता रानी तो कब से ही ये चीजें बता चुकी है हमें, हम डिटेल में उसे समझ नहीं पाए। आज पर्सनल डेवलपमेंट के थ्रू ये चीजें बहुत आसानी से हम समझ पा रहे हैं कि हमारे भगवान जो है ना, हर एक चीज क्लियर कट इतना अच्छे से बताते थे, पर हमें शायद तक हम वो मूर्ति पूजा में शायद रह गए, हमने उसके एसेंस को जाने बिना ही जस्ट पूजा पाठ में हम लग गए। तो वो पूजा पाठ के साथ साथ कैसे बाहरी दुनिया के साथ साथ आंतरिक मनन जो कहते हैं उसे भी करना चाहिए, क्योंकि जब तक अंदर की शुद्धि नहीं होगी ना, बाहर की आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। बस जब तक मन की शांति नहीं आएगी, जब तक मन में जो है किसी के लिए घृणा ना हो, जेलसी ना हो, हेट्रेड ना हो, किसी और के लिए भी नहीं और खुद के लिए भी, खुद के लिए भी उतना ही रिस्पेक्ट हो और दूसरों के लिए भी उतना ही रिस्पेक्ट हो, तो तब तक आप समझिएगा कि ये जर्नी अभी तक आपके लिए जो है वो पूरी नहीं हुई है, अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप अफर्मेशंस अपने आप को दे सकते हैं करेज के लिए, कि माता कात्यायनी की कृपा आप पर हमेशा बने रहे। और आप जो है अपने लिए कोई रोल मॉडल रख सकते हैं, राइट, कि ये रोल मॉडल करेज के लिए भी हमारे पास एक रोल मॉडल होना चाहिए, कि जैसे आपके पास, आप माता रानी को भी अपना रोल मॉडल मान सकते हो कि माता रानी ने कितने करेज के साथ किया है। मे भी फिजिकल फॉर्म में अभी कोई किसी इंसान को आपको मानना है, उसको भी मान सकते हो, किसी को भी जिसमें आपने करेज देखा, उन्हें रोल मॉडल मानो कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं। तो करेज जो है ना, ये लाइफ में हमें विजडम के साथ करेज, क्योंकि जब तक करेज नहीं होता है ना, कॉन्फिडेंस जो है, कहते हैं ना हमें कॉन्फिडेंट रहना है, करेज दिखाना है, जब तक ये हम दिखाएंगे नहीं, तब तक हम अपने आप में डरे हुए रहेंगे। और हमें इस डर से मुक्ति चाहिए, हमें इस डर से मुक्ति चाहिए। एक में वो जो हमारा उद्देश्य है ना, कि किस तरह से हम डर से निकले यार। कितने सारे डर होते हैं पता है, कितने सारे। बीमारी का डर तो सबसे ज्यादा, कि बीमार हो जाएंगे, ये खा लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो खा लेंगे तो वैसा हो जाएगा, दिन भर हम डर में जीते रहते हैं, दिन भर। अगर हम उसे रिलीज करने की कोशिश करो ना, तो कितने ही महीनों लग जाएंगे उस डर को रिलीज करने में। तो जस्ट अपने आप को ऑब्जर्व करें कि क्या क्या वो चीजें हैं जिसको हमें इन 9 दिनों में रिलीज करने की जरूरत है। ऑफ कोर्स 9 दिनों में होगी नहीं, लेकिन हम एक प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि माता रानी हमारी हिम्मत करें, माता रानी हमें मार्गदर्शन दिखाएगी कि कहाँ कहाँ हमें कैसे कैसे रिलीज करना है, वैसे लोगों को हमारे साथ जोड़ेगी, क्योंकि आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपका अपनी इनर स्ट्रेंथ के साथ जरूर कनेक्शन है, कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आपका जीवन जो अभी है ना उससे बहुत बेहतर बन सकता है। लेकिन जस्ट कुछ पुश की जरूरत होती है, या फिर कहीं पर भी कुछ थोड़ा सा ऐसा होता है कि जहां पर हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई ऐसा है जो हमें समझा सकता है, वो भी किस उद्देश्य से समझा सकता है, जो जो है हमारी भलाई के हिसाब से ही बता सकता है, ना कि जजमेंट मोड में जाकर कि ऐसा कर ले या वैसा कर ले। तो ये बात हमेशा हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपके माइंड में कुछ भी सवाल आ रहे हैं तो उसके जवाब के लिए कोई ना कोई आपके पास जरूर आएगा। और ये 9 डेज में अगर आप कोई इंटेंशन रखते हैं तो माता रानी आपकी जरूर इच्छा पूरी करेगी। तो एक इंटेंशन जरूर रखिएगा, मेंटल स्ट्रेंथ एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। मेंटल स्ट्रेंथ और इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है तो फिजिकल हेल्थ वैसी ही ठीक होना शुरू हो जाती है, रिश्ते वैसे ही ठीक होने लग जाते हैं, और बाकी सारी चीजें भी उसके साथ ठीक होती हैं। हमेशा एक चीज मैं बार 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 कहती हूँ कि हम अबंडेंस में जीने के लिए ही आए हैं, प्रचुरता में ही जीने के लिए आए हैं, भरपूरता में ही जीने के लिए आए हैं, कहीं पर भी गरीबी नहीं, कहीं पर भी लैक नहीं। ये तो हमारा माइंडसेट है, और इसीलिए हम इसे जीते हैं बार बार। जिस दिन आप डिसाइड कर सकते हो कि ये इस माइंडसेट के साथ तो मैं जीना नहीं चाहती, उसी दिन आपके लिए दूसरे रास्ते खुल जाते हैं। आई होप कि आज कात्यायनी देवी ने आपको बहुत सारी बातें सिखाई होगी, और मैं भी आपको कुछ बता पाई। हे माता रानी, अगर कुछ गलती हो तो प्लीज माफ कर दें, क्योंकि मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि जो भी विजडम, जो भी नॉलेज मैंने कहीं से पढ़ा है, मैंने कहीं से लिया है, मैंने मेरे जीवन में उतारा है, जस्ट मैं लोगों तक पहुंचा पाऊं, ताकि लोग भी इसे अपने जीवन में अप्लाई करें और अपने जीवन को खुशनुमा बनाएं। सो थैंक यू सो मच।
अगर आपने चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, लोगों को इसके बारे में पता चले, हमारे जो भी त्योहार होते हैं, हमारी जो संस्कृति है, इसके बारे में जानना हमारे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आई एम पेरेंटिंग कोच, तो मैं बार 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 इसके बारे में बात करती हूँ। जब भी मैं कोई सेशन में होती हूँ, मैं बच्चों के बारे में तो एक बार बता ही देती हूँ। ओके, सो नाउ ये बिल्कुल पूरे फैमिली के साथ देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच। माता रानी आपको हमेशा स्वस्थ जीवन दे, मेंटल स्टेबिलिटी दे और इमोशनली स्ट्रेंथ दे। जय माता दी।